हाँ, कितने का है ये? चिपा साहब 200 रुपए का। और ये बड़ा वाला ये कितने का है? चिपा साहब ये 600 रुपए का। ये क्या काम करता है? साहब देखो। देखा था जो इकबाल ने अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम चीपा साहब। अच्छा भाई, ये बताओ मुझे कि सबसे सस्ता वाला पौधा आपके पास कौन सा है, वो मुझे दिखाएं। चीपा साहब ये 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का। तो हंसा तुझ पे। अब ये फैसला आपने करना है कि 100 रुपए खर्च करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आबाद करना है या 500 रुपए खर्च करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक हो? जैसे कि पिछली क्लिप में कहा चीपा साहब ने कि बाजा नहीं बजाना, पौधा लगाना है। हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बचाना है। तो सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हम ये जो पौधे ख़रीद के लेकर आएंगे उनको लगाना कहाँ है, क्योंकि मेरा भी सवाल यही था। इस सवाल की तलाश में मैं पहुंची पुरानी ग्वाल मंडी कुम्हार बाज़ार। अब तो खैर कुम्हार बाज़ार नहीं, ये कुम्हारों वाली गली रह गई है। ये भी एक तारीख़ी बाज़ार हुआ करता था हमारे यहाँ का, लेकिन अब यहाँ की सिस्टम ये रह गया है कि सिर्फ़ यहाँ पे 3 से 4 दुकानें हैं जो कि मिट्टी का सामान बेचती हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे, मुझे बिल्कुल याद नहीं, धुंधला धुंधला सा याद है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए भी जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बर्तन बनाए नहीं जाते, सिर्फ बेचे जाते हैं। अच्छा, ये भी एक तारीख़ी मकाम है। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी चीज़ें हैं। जब से मैंने वो स्कूल की वीडियो बनाई है, मेरे सामने पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें अपने आप आ जा रही हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कुम्हार बाज़ार की वो गली जहाँ पर मिट्टी का सामान मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी मुनासिब कीमत में मिलता है, और सबसे और अच्छी बात ये कि लेटेस्ट वैरायटी आपको यहीं पर मिलेगी। हम यहाँ पर ज़्यादा दुकानों में नहीं फिरे क्योंकि सबके पास एक ही जैसा सामान था, तो हम इन्हें एक ही दुकान चुनी और उन्हीं के गोदामों में गए हम, और वहाँ पर जाकर देखा तो मतलब ये वाला जहाँ पर अब गोदाम जहाँ पर हम जाएंगे ये भी तकसीम से पहले का है, और यहाँ पर हर किस्म के मिट्टी का गमला रखा हुआ था, हर किस्म का साइज़ रखा हुआ था, छोटा बड़ा दरमियाना, और जो पार्कों में रखे हुए होते हैं वो, जो कोठियों में रखे हुए होते हैं वो, मतलब हर साइज़, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने भी इनमें से बहुत सारी सिलेक्शन की है, मैं दिखाऊंगी आपको, जो कि आसानी से उठाए जा सकें, इधर उधर किए जा सकें, और उनमें पौधे लगे हुए भी प्यारे लगे। मैंने खैर सिलेक्शन ये बास्केट वाले की थी, मुझे ये अच्छा लग रहा था। वो रिवायती गमले मैंने कहा बस अब ये वाले लेने, वो वाले चेंज करो। मुझे ये तकसीम से पहले का लग रहा है। चाटियाँ मिट्टी की, उसकी है ढक्कन। हांडियों के, मतलब हर टाइप की ही है। ये भी रखा दियो। चट्टू वट्टे ऐसे नौबर, तू गले पे मर रही थी। ये सुराखों वाले, सारे सुराख खाने वाले। ये पानी के कूलर है, ये वो जिसमें परिंदे रहते हैं, ये वो है चिड़िया तोते हैं जिसमें रहते हैं ना। अब हम आ जाते हैं कुछ लेटेस्ट कलेक्शन के ऊपर, जो कि आजकल ट्रेंडी चीज़ों में चल रही है। हैंडीक्राफ्ट का सामान और शीशे के ढक्कन वाली हांडियाँ, कढ़ाइयाँ, और जिसमें आप पेंट करके जो वासेस बनाते हो वो, छोटी बड़ी हांडी जिसमें हम बाहर जाके जब होटल वगैरह में होटलिंग करते हैं तो जिसमें कढ़ाई वगैरह आती है वो। फिर उसके बाद जब हम बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पर डेकोरेशन का काफ़ी अच्छा सामान है, मतलब मिट्टी का हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, बड़ी प्यारी प्यारी। अच्छा, इन ऑनर को जब मैंने बताया ना कि मैं ऐसे ऐसे आजकल हिस्टोरिकल प्लेसेस की वो बना रही हूँ, वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर रही हूँ
इन अंकल ने मेरे लिए अपनी गोदाम के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए कि ये सारी चीज़ें पुरानी हैं और आके तुम उनको अच्छी तरीके से देखो और हर चीज़ को तुम कैप्चर करो, डिटेल में सबको सब कुछ बताना। मैंने कहा चले ठीक है। फिर खैर इनकी लोडिंग का सामान हो रहा था। होटल वाले जो थे वो अपना हांडियाँ वगैरह लेने के लिए आए हुए थे। मैंने सारी चीज़ें इनकी देखी, मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब हर चीज़ थी यहाँ, जो बंदा कहे कि हाँ जी ये चीज़ मिट्टी की होनी चाहिए, वो हर चीज़ मिट्टी की थी यहाँ पर। क्योंकि मेरा विज़िट यहाँ से 1 से 2 दुकानों में भी हुआ था, तो मैं उनके गोदामों में भी गई थी, वहाँ पे भी सामान देखा था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे खुली छूट दे दी थी कि जहाँ पर आप जाएँ, आप उसकी शूटिंग करें, आप जो आपका दिल करता है वो आप करें। अच्छा, फिर मेरी मुलाकात ना अंकल से हुई, ओनर से। उन्होंने मुझे एक अनोखी ही चीज़ सुनाई, चलो मैं सुनाती हूँ आपको भी। क्या चीज़? बिल्डिंगें ये पीछे जो अच्छा, हाँ उसी का टैक्स आता है अभी। राखूराम और दीवा देवी। डाकूराम और ठीवा देवी। हाँ, राखूराम होता है। राखूराम था। राखूराम और दीवा देवी। ये जो सामने बिल्डिंगें नहीं है, ये तकसीम से पहले की हैं। तो माहौलियत से लग रही है ना। हाँ, तो ये एक है राखू राम की और एक है मक्खू देवी की। जब पुरानी चीज़ों को देख के ना अपने आप ही दिल में एक अजीब सी बात आती है कि पता नहीं कौन लोग होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे। फिर जब हम चले जाएंगे, हमारी जगहों पे भी लोग ऐसे ही आके चीज़ें बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और सबको दिखाएंगे जी यहाँ पे भी ऐसे कोई रहता होता होगा। मतलब तकसीम वाले लोगों के बारे में सोच के ना मुझे बड़ी अजीब सी एक वो होती है, मतलब कि अपना बना बनाया घर, अपनी जायदाद, अपनी यादें, अपना सब कुछ छोड़ के और वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए वो अपना घर छोड़ कर गए। और ये अंकल ने मुझे बताया था कि ये अभी तक इन दोनों घरों की टैक्स अदा करते हैं और वो उन्हीं के नाम से आता है जिनके नाम से ये मकान रजिस्टर्ड था, राखू राम और मक्खू देवी।
भाई अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई देख रहा है तो उन्हें मेरी तरफ से सलाम है, जो इतने बड़े बड़े घर अपने छोड़ के और किसी दूसरी जगह पे रहने चले गए हैं। और अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो मेरा आपको बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे लिए एक हिस्ट्री छोड़ के गए हो। तो ये थी, अब यहाँ पर मैं अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि यहाँ पर ना अब ये मैकेनिक्स का काम होता है, मतलब मोटरसाइकिल ठीक होते हैं। और ये घर इतना बड़ा था कि मतलब दो किनारे लग रहे थे सड़क को। एक तो ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, दूसरा कॉर्नर इसका काफ़ी दूर था। मतलब एक बड़ी हवेली थी ये, और अल्लाह जाने कौन कौन रहता होगा, कौन कौन नहीं रहता होगा यहाँ। हाँ जी, तो हम अपनी शॉपिंग करके आ गए हैं घर। मेरी वीडियो कैसी लगी होगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और पौधे हमने घर पे लगाने अपनी छत पे, और पौधे जो हैं वो हम अपनी छत पे लगाएंगे, क्योंकि मैंने जब नर्सरी वाले से पूछा था कि हम पौधे कहाँ लगाएं तो उसने कहा था आप अपनी छत पे भी लगा सकते हैं, बाकी जहाँ पर मुहिम वाले आए हुए हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।